जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों मैं आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 10 वीडियो लेकर के आया हूं। इससे पहले मैंने ये अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर 9 वीडियो ऑलरेडी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अपलोड कर दिया है। दोस्तों मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप जाइए हमारे एसपी मंत्रा क्लासेस पर सर्च कीजिए और वहां पर पार्ट 9 तक आप उसे देखिए और आपको मैं उसमें बेसिक से लेकर के पूरे हाई लेवल तक के क्वेश्चन कराया हूं। दोस्तों मैं आपसे हमेशा ये कहते आ रहा हूं कि पहले मेरे पिछले वीडियो को देखिए ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों इस वीडियो में आप बने रहिएगा, इत्मीनान के साथ रहिए। दोस्तों मैंने आपसे वादा किया किसी भी प्रकार के आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, पूरे ट्रिक के साथ और पूरे मजा के साथ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों इस प्रश्न पर देखिएगा, कहता है कि एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की मूल्यों में 2:3:4 का अनुपात है। यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है। कितना है दोस्तों? कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 480 है। ठीक है दोस्तों, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या एवं मूल्यों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, क्या रहा है कि एक थैले में ठीक है, एक थैले में दोस्तों 1 रुपए यानी कि 1 रुपए ठीक है 50 पैसे एवं 25 पैसे ठीक है सिक्कों की मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों? मूल्य का अनुपात। तो मूल्य का अनुपात जो दिया हुआ है उसको हम इसके सामने लिख देंगे 2:3:4। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, यदि कुल सिक्कों की संख्या 480 है। दोस्तों एक बात बताइए, जब हमें मूल्य दिया हुआ है तो सिक्कों की संख्या तो हम जाहिर सी बात है कि निकाल सकते हैं। ठीक है, मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है और कुल सिक्कों की संख्या भी दिया हुआ है, तो हमें प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या प्राप्त करना होगा। तो कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, जब मूल्य दिया हुआ है तो संख्या हमें निकालना है। क्या करेंगे दोस्तों? देखिए 1 रुपया वाला सिक्का है और ये कितना रुपया का है? ये 2 रुपया है। 1 रुपया वाला सिक्का 2 रुपया है, तो कै गो सिक्का होगा? 100 बताइए। तो 1 रुपया के 2, अगर हम कहेंगे कि 1 रुपया वाला हमको सिक्का चाहिए कि 2 रुपया हो जाए तो कितने सिक्के चाहिए? तो 1 रुपया का सिक्का हमें 2 गो चाहिए, तभी तो हमें 2 रुपया होगा ना दोस्तों। तो 1 रुपया वाला सिक्का हमें कितने चाहिए? 2 गुने 1 यानी कि 2 रुपया प्राप्त करना है। 1 रुपया वाला सिक्का एक ही गो चाहिए तो 2 गो चाहिए, तो 2 गुने 1। ठीक है दोस्तों, रेशियो। अब कहता है हमें 3 रुपया प्राप्त करना है, वो भी 50 पैसे सिक्का लेकर के। तो कितना सिक्के चाहिए दोस्तों? 3 रुपया हमको 50 पैसे प्राप्त 3 रुपया हमको प्राप्त करना है, वही 50 पैसे के सिक्का लेकर के। तो दोस्तों आप जानते हैं कि 1 रुपया में 2 गो सिक्का होता है, 8 आना वाला, जिसको हम लोग जनरली भाषा में बोलते हैं, उसको 50 पैसे बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 रुपया में क्या हो जाएगा? तो 3 गुने 1 रुपया में 2 गो, तो 3 रुपया में 3 गुने 2 गो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4 रुपया प्राप्त करना है, मूल्य 4 रुपया प्राप्त करना है, लेकिन 25 पैसा वाला सिक्का होना चाहिए। क्या गो होगा? ये तो आप जानते हैं कि अगर हम 1 रुपया प्राप्त करना चाहते हैं 25 पैसा के हिसाब से, तो हमें 4 गो 25 पैसे चाहिए, अर्थात 25 चौका 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है। तो हमको 25 पैसे क्या गो चाहिए? 1 रुपया में 4 गो चाहिए ना दोस्तों। तो चूंकि 4 रुपया प्राप्त करना है तो हमें 25 पैसे कितना चाहिए? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो 1 रुपया में हमको तो चाहिए 4 गो 25 पैसे, तो 4 रुपया प्राप्त करना है तो 4 गुने 4 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 1 रुपया में 4 गो 25 पैसे, तो 4 रुपया प्राप्त करना है तो गुने 4 कर दिए दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? हमें 2:6:4 चौक 16। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अब इसका हम अनुपात निकाल लेते हैं तो 1:2 इसमें कॉमन हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 और 2 से भाग देंगे, इसमें कितना हो जाएगा? 2 8 16। ठीक है दोस्तों, अर्थात हमें संख्या का जो हमें रेशियो प्राप्त हुआ, यही जो संख्या का हमें रेशियो प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? 1:2:3:8 प्राप्त होगा दोस्तों। अब हम चलेंगे प्रश्न पर। ठीक है, ध्यान दीजिए, हमें तो मूल्य से हमने संख्या प्राप्त कर लिया, सिक्कों की संख्या, लेकिन ये तो रेशियो में ना है, लेकिन कुल सिक्कों की संख्या दिया हुआ कितना है? 480 के। तो बताइए एक बात, अगर सिक्कों की संख्या को ही रेशियो में ना कन्वर्ट किया गया है तो क्या उन रेशियो का जो अनुपात होता है उनका योगफल कुल सिक्कों की संख्या के योग के बराबर होगा कि नहीं होगा? जरूर होगा दोस्तों। तो यहां ध्यान दीजिएगा,
अनुपात में 1 + 3 + 8 इज इक्वल टू, यानी अनुपात में कुल सिक्कों की संख्या का योग बराबर कितना हो जाएगा, टोटल के बराबर हो जाएगा। टोटल संख्या 480 है, ठीक है दोस्तों। तो अनुपात में कितना हो जाएगा, 8 3 11 1 12 बराबर 480। इसलिए अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 से ये कट जाएगा दोस्तों, 12 3 36 12 चौक 48, 0 तो 0, ठीक है, यानी 40 आ जाएगा। यानी आपको कह रहा है कि अनुपात 1 का वैल्यू कितना है, 40 है दोस्तों। तो हमें सिक्कों की संख्या ना प्राप्त करना है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर 1 में 40 है तो 1 में कितना 40 होगा, 3 में कितना होगा, 4 3 12 120 होगा, 8 में कितना होगा, तो 8 चौक 32 320 होगा दोस्तों। इसीलिए हमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, मतलब 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्कों की संख्या निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकालना है ना, इसलिए प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर यहां देखिए अनुपात 1 का वैल्यू 40, तो 1 रुपया के एक सिक्का है तो कितना होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 1 रुपया के एक सिक्का यहां पर दिया हुआ है संख्या, तो 1 अनुपात 1 का वैल्यू 40, तो संख्या कितना हो जाएगा, 40 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 40। यानी कहने का मतलब क्या है, ये 1 रुपया के सिक्का हुआ। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या में निकालना है ना दोस्तों, तो आप इतना जान लीजिए, ये 1 रुपया का सिक्का यहाँ पर लिखेंगे हम, ठीक है। फिर हम निकालेंगे तो 50 पैसे के सिक्का लेंगे, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो 1 रुपया के सिक्का की संख्या 1 है, तो 1 × 40 यानी 40 गो होगा कितना, ब्रैकेट में लिख देते हैं, 40 सिक्का हो जाएगा कितना, 1 रुपया वाला, ठीक है दोस्तों। अब कहता है 50 पैसा के सिक्का का हमें पूछ रहा है, तो 40 अनुपात 1 का वैल्यू 40, तो 40 गुने अनुपात 3 का मान कितना होगा, क्योंकि इसकी संख्या अनुपात में 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 120। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा दोस्तों, 25 पैसे वाला सिक्कों का वैल्यू कितना अनुपात में 8, और चूंकि अनुपात 1 का वैल्यू 40, तो ये कितना हो जाएगा 8 × 40, यानी कि 40 × 8 यानी कितना हो जाएगा, 8 चौका 32। ये क्या होगा दोस्तों, ये 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। प्रत्येक प्रकार यानी कि सभी का अलग अलग निकालनी है दोस्तों। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 40 और 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या टोटल कितना 120, और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, 320 हो जाएगा। अब आगे पढ़िए दोस्तों, क्या कहता है, प्रत्येक प्रकार के तो सिक्का हम निकाल लिए, अब कहता है कि मूल्यों की संख्या भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मूल्य की संख्या हम कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अगर हमें सिक्कों की संख्या दिया हुआ रहेगा और मूल्य यदि ज्ञात करना है, तो 1 रुपया में कितने सिक्के होते हैं, ठीक है, उनकी संख्या से हमें भाग लगा देंगे। 50 पैसे में कितने सिक्के होते हैं, उनकी संख्या से उनके अनुसार उसमें हम भाग लगा देंगे। 50 पैसे वाले सिक्कों में भाग लगाने का ये कंडीशन होगा दोस्तों। क्यों, अभी आप देखिएगा, आप ये खुद जानते होंगे, ठीक है। भाग हम क्यों लगाते हैं ये आप भली भांति जानते होंगे, जनरली रूप से आप इसका यूज भी करते हैं। देखिए दोस्तों, मूल्यों का हमें कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि मूल्यों की संख्या ज्ञात करें, इसीलिए यहां लिखते हैं दोस्तों। इसलिए मूल्यों की संख्या यानी सभी का मूल्य निकलेगा ना दोस्तों, मूल्यों की संख्या। एक बात बताइए, हमें आते हैं 1 रुपया वाला में, अगर 1 रुपया का सिक्का हमारे पास 40 गो है, अगर 1 रुपया वाला सिक्का हमारे पास 40 गो है, तो कितना रुपया होगा, सो बताइए। तो 40 को 1 रुपया वाला सिक्का है, तो मूल्यों की संख्या कितना होगा, 40 को सिक्का बटा में 1 रुपया वाला मूल्य ना, तो 1 से भाग दे देंगे, यानी कि हमें क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, 40 रुपया प्राप्त हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। मूल्यों की संख्या कितना जाएगा दोस्तों, मूल्यों की संख्या 40 रुपया का। अब कहता है 50 पैसे में ना, यहां ध्यान दीजिएगा, इसका भी हम दोस्तों ऐसे ही निकालेंगे क्योंकि स्पेस कम है थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। आपको किसी भी प्रकार से मैं कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, फिर से एक बार समझाऊंगा दोस्तों। 50 पैसा के सिक्कों के अगर हम संख्या कहें, सिक्कों की संख्या, तो टोटल 120 है। अगर 50 पैसा 120 को पुर जाए, तो 1 रुपया में 2 को 50 पैसे होता है, और टोटल संख्या 120 है, तो 60 रुपया ना होगा दोस्तों, जाहिर सी बात है, उसका आधा कर देंगे, अर्थात हमको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 1 रुपया वाला, 1 रुपया वाला मूल्यों की संख्या 1 रुपया वाला 40 रुपया होगा, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसमें क्या कहता है, 50 पैसा कितना है, 120 है, और चूंकि 120 टोटल संख्या है, 1 रुपया में 2 को 25 पैसे होता है, 2 से भाग दे दीजिए दोस्तों,
ये कितना हो जाएगा, 60 बार में कट जाएगा। ये 50 पैसा का सिक्कों की संख्या का रुपया में चेंज है, ठीक है। 50 पैसा वाला कितना रुपया हो जाएगा, 60 रुपया, कोई दिक्कत। अब देखिएगा दोस्तों 25 पैसा वाला कह रहा है, तो टोटल है 360, यहां ध्यान दीजिएगा, सॉरी 320 है, यहां लिखते हैं दोस्तों 320 है टोटल, ठीक है दोस्तों, यहां पर लिख दिया 320 टोटल। और 25 पैसा वाला क्या वो सिक्का चाहिए, आप तो जानते होंगे दोस्तों। चलिए हम यहां नहीं लिखते हैं, आप यहां पर देखिएगा, यहां पर बुझाएगा दोस्तों। ये टोटल कितना है, 25 पैसा वाला मूल्य निकालना है ना, 320 है, बट्टा 1 रुपया में 4 को 25 पैसे चाहिए, तो टोटल 25 पैसे 320 को है, 4 से भाग दे दीजिए, 4 8 32, यानी कि 80 रुपया हमें प्राप्त होगा। कौन प्राप्त होगा, तो 25 पैसा वाला सिक्का का रुपया, ठीक है। 25 पैसा वाला सिक्के का रुपया में क्या प्राप्त हुआ, 80 रुपया। अर्थात दोस्तों हमें कहता क्या है कि बताइए कि मूल्यों की संख्या क्या होगा। तो मूल्यों की संख्या पहले 1 रुपया, तब 50 पैसा, तब 25 पैसा। तो 1 रुपया में चलेंगे दोस्तों, 1 रुपया में चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 40, तब 50 पैसा वाला चलेंगे दोस्तों, तो 50 पैसा में क्या रुपया है, 60 रुपया, 40 रुपया, 60 रुपया। अब कहेगा दोस्तों ये 25 पैसा वाला में क्या रुपया है, तो 25 पैसा वाला में कितना है, 80 रुपया। कोई दिक्कत है ना दोस्तों, यहां ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 80 रुपया, ठीक है, हो गया 80 रुपया मिल गया हमको। ये 25 पैसा वाला क्या रुपया है, 80 रुपया है, ठीक है, 80 रुपया। तो कहता है मूल्यों की कुल संख्या निकाले, तो टोटल ये मूल्य हो गया ना दोस्तों, 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला, यानी कि 40 रुपया हुआ, 60 रुपया हुआ, 80 रुपया हुआ। 1 रुपया वाला 40 को, 50 पैसा वाला 60 रुपया, 25 पैसे 80 रुपया है। टोटल मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि कुल मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, सबको जोड़ दीजिए ना, रुपया में सब तो चेंज है ही, ब्रैकेट के बाहर कर दीजिए ना टोटल को, रुपया, कोई दिक्कत। अब जोड़ दीजिए इसको, 4 6 10, 10 8 18 और 0 है तो 0, यानी कि टोटल कितना रुपया हो जाएगा, 180 रुपया। ऑप्शन कितना हो जाएगा दोस्तों, 40, 120, 320, 40 से दोस्तों कहीं गड़बड़ तो नहीं ना है, हाँ यहाँ देखिएगा, पहले संख्या पूछा ना है, तो हम संख्या ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 40 संख्या है, ये देखिए संख्या प्रत्येक प्रकार पूछ रहा है। 40, 120, 320, 40, 120, 320, ठीक है। अब मूल्य पूछ रहा है ना, तो टोटल मूल्य हमने जोड़ दिया 180, टोटल 180, ये नंबर ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा स्पेस छोटा था इसलिए आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा दोस्तों, लेकिन मैं आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा, फिर से बता रहा हूं, देखिएगा दोस्तों। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की मूल्य में अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, ये सब ठीक है, दे दिए। तो हमें संख्या निकालना है, तो 2 रुपया है, 1 रुपया वाला क्या को सिक्का चाहिए, तो 2 गुने 1, 1 रुपया वाला 1 रुपया में 1 सिक्का, तो 2 रुपया में क्या को सिक्का, तो 2 गुने 1। अब 3 रुपया का हमें 50 पैसे क्या को मिलेगा, तो 1 रुपया में 2 को 25 पैसे, तो 3 रुपया में क्या को 25 पैसे, 3 दूना 6। अब 50 पैसे हम बोले हैं दोस्तों, 25 पैसे कितना होगा, तो 1 रुपया में 4 को 25 पैसे, तो 4 रुपया में कितना, 4 गुने 4, 4 चौक 16 को 25 पैसे, ठीक है दोस्तों 16 को। इसको हम रेशियो में कन्वर्ट करिए, 138 आ गया दोस्तों, 2 कॉमन ले लिए थे, तब रेशियो में टोटल संख्याओं का योग जो है, कुल संख्या यहाँ पर दिए हुए 480 के बराबर है, तो अनुपात में 12 480 बट्टा 12, यानी कि ये 40 बार में तो कट गया ना, डायरेक्ट हमने काट दिया है, तो 1:40। तो कहता है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या में, वहां पर कह दिया प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या निकाली, तो 1 3 8, 1 रुपया वाला के सामने 1, तो 40 गुने 1 40 रुपया, 50 पैसा वाला में अनुपात में 3, तो 40 गुने 3 120, 25 पैसा में 8 को, तो 40 गुने 8 320। ये हमें सिक्कों की प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या इतना तो मिल गया। अब कहता है मूल्य के बारे में, मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जो संख्या रहेगा ना, हर प्रकार के संख्या रहेगा ना, उसको हम देखेंगे और देखेंगे कि कितना संख्या जो रहेगा मूल्य निकालने के लिए कितना उसके कॉइन होते हैं, उससे भाग दे देंगे, ठीक है। तो देखिएगा हमें 40 रुपया है और 1 रुपया वाला सिक्का चाहिए, तो 1 से भाग दे दिए तो 40 रुपया मिलेगा। 50 पैसा वाला सिक्का चाहिए, तो 1 रुपया में 2 को सिक्का होता है, अब टोटल है 120 को सिक्का 50 पैसे का, तो हम 120 में 2 से भाग देते 60 रुपया गया। 25 पैसे वाला कितना है दोस्तों,
25 पैसे वाला टोटल है 320 है। एक रुपया होने के लिए चार चाहिए, 4 को 25 पैसे चाहिए, 4 से भाग दे दिए तो 80। दोस्तों हम यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा हम सभी को एक ही रूप में चेंज किए हैं, वो भी रुपया में चेंज किए, ध्यान दीजिएगा। ये सब अलग अलग है, रुपया पैसा में, लेकिन हमने उसको रुपया में चेंज किया है, क्योंकि मूल्य में पूछ रहा है ना, वो रुपया में पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या किए, सबका मान प्राप्त कर लिए यहाँ पर। अब हम सबको जोड़ दिए तो टोटल 180 रुपया आया सबका। 1 रुपया वाला 40 को, 50 पैसा वाला 60 रुपया, 25 पैसा वाला 80 रुपया है, सबको जोड़ दिए तो टोटल 180 रुपया दोस्तों। ठीक है, नोट कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। कहता है कि एक थैले में 25 पैसे, 50 पैसे एवं 1 रुपया के सिक्के हैं। सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या 220 है। कितना है दोस्तों? सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या 220 है। ठीक है, सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या है ये, इसको नोट कीजिएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो क्या कंडीशन लगा दिया है वो देखना है। तथा कुल मूल्य 160 रुपया है। यदि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के तिगुना है, यहीं पर शर्त लग गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यही 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के तिगुना है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ठीक है दोस्तों, बड़ी आसान प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा टफ भी है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको चुटकियों में ये समझ में आ जाएगा दोस्तों। आप चुटकियों में इसको एक बार देख लेते हैं तो हल कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो दिया उसको उतारिए, सिस्टमैटिक लिखिए। 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे, इनका रेशियो दिया हुआ है। रेशियो दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या करेंगे, तो हमें रेशियो तो प्राप्त करना ही पड़ेगा। कैसे से, हम ध्यान दीजिएगा दोस्तों। कह क्या रहा है, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया के सिक्कों की सभी प्रकार के सिक्कों की कुल संख्या, यानी सभी प्रकार के सिक्कों की संख्या दे लेके 220। कंडीशन क्या था से पढ़िए यहाँ पर। यदि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या के तिगुना है। दोस्तों 25 पैसे के तिगुना है कौन? 1 रुपये के सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे के सिक्के की संख्या में पता है क्या? नहीं ना पता है। अगर उसको हम x मान ले तो कोई दिक्कत नहीं ना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा क्या कहता है इसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है ना, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है दोस्तों, x है। ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है, x है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका तिगुना हो जाएगा 1 रुपया। तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, 3x। कोई दिक्कत दोस्तों नहीं ना है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब क्या कहता है, तो दोस्तों टोटल कितना है, सिक्कों की संख्या का रेशियो। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहता है क्या कि 25 पैसे के तिगुना है 1 रुपया, क्या संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या से ये 3 गुना 1 रुपये के सिक्कों की संख्या यहां पर कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये तो x मान लिए 25 पैसा के, तो तिगुना हो जाएगा 3x। तो हमें 50 पैसा के सिक्के की संख्या क्या प्राप्त होगा, टोटल में से इन दोनों को जोड़ देंगे और घटा देंगे दोस्तों, तो हमें 50 पैसा के सिक्के की संख्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा दोस्तों। तो कैसे मिलेगा, सो आप ध्यान दीजिएगा। टोटल संख्या कितना है, 220 सिक्कों की संख्या माइनस ये कितना हो जाएगा, 3x, ये x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 4x। कोई दिक्कत? था तो हमें पता चल गया कि 25 पैसा के x माने तो ये 3 गुना 3x, और टोटल 220 संख्या था, तो दोनों को जोड़ करके और 220 में से जो घटा लिए, जो शेषफल बचा वही हमारा प्राप्त हो गया, कितना, 50 पैसा के सिक्कों की संख्या। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ते देखिएगा क्या कहता है इसे। दोस्तों एक बात बताइए, यहां पर संख्या तो हमें पता चल गया, अब कहता है तथा कुल मूल्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है दोस्तों, कुल मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, तो सभी प्रकार के पहले तो हमें इसको अति प्राप्त कीजिए ना। ये 220 देले है टोटल प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो संख्या हमें अनुपात में प्राप्त हो गया था। अनुपात में 3x प्लस 220 माइनस 4x प्लस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना टोटल संख्या है, 220 है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं ना है दोस्तों। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप क्या कहता है इसे, कहता क्या है दोस्तों कि
संख्या में प्राप्त हो गया, ठीक है, इतना नहीं, हमने तो इसका तो यूज किए ही है। मूल्य में चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहां पर, चलिए दोस्तों देखिएगा यहां पर अनुपात तो हमें पता चल गया। अब कहता है मूल्य, टोटल मूल्य कितना है 160 रुपया मूल्य। तो हमें पहले इन सभी का मूल्य का रेशियो निकाल लेते हैं। देखिएगा दोस्तों 1 रुपया वाला अगर संख्या हमें 3x है तो ये कितना रुपया होगा। अगर हमें 3 गो है, एक के सिक्का हमारे पास 3 गो है तो क्या रुपया होगा 3 रुपया होगा, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों क्या रुपया हो जाएगा यहाँ पर 1 रुपया 50 पैसे वाला, तो हमें कितना रुपया होगा, तो 1 रुपया में 2 गो 50 पैसे चाहिए, तो क्या हम 2 से भाग दे देंगे, तो टोटल सिक्का की संख्या दे रहे हैं 220 माइनस 4x 50 पैसा वाला, तो 2 से भाग देंगे तो हमें क्या दोस्तों प्राप्त नहीं होगा, रुपया जरूर प्राप्त होगा। अगर मान के चलिए 50 पैसा वाला 40 को सिक्का है और हमें कहता है रुपया में बदलिए, तो 1 रुपया में 2 को सिक्का होता है, तो कितना हो जाएगा 40 को सिक्का का मतलब आधा, यानी 2 से भाग दे देंगे 20 रुपया, सिंपल सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 220 माइनस में 4x बट्टा में 2 हो जाएगा कि नहीं होगा दोस्तों, जरूर होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहां ध्यान दीजिएगा रेशियो, दोस्तों यहां पर 25 पैसा वाला कितने सिक्के हैं, x सिक्के है, संख्या x सिक्के है, यानी x को सिक्का है 25 पैसा वाला। तो कहता हमको क्या है कि 25 पैसा वाला हमें क्या रुपया प्राप्त होगा, क्या रुपया, संख्या अगर x है तो क्या रुपया हुआ, तो 25 पैसा में 1 रुपया में 4 गो 25 पैसे होता है दोस्तों। तो यहाँ पर संख्या क्या को दे रहा है x को, तो कितना होगा हमें रुपया, तो x बट्टा में 4 रुपया, ठीक है दोस्तों, x बट्टा में कितना रुपया 4 रुपया, सबको हमने रुपया में कन्वर्ट कर दिया। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में ऑलरेडी रुपया में दिया हुआ है, तो सबको हम रुपया में ही बदले। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना 25 पैसा के रुपया में चेंज किए 2 से भाग दे करके, x संख्या था 1 रुपया में 4 को 25 पैसे, तो 4 से भाग दे दिए टोटल x संख्या में, तो हमें रुपया में कन्वर्ट हो गया दोस्तों, सब रुपया में है क्योंकि मूल्य हमें रुपया में दिया हुआ। जिस यूनिट में पूछेगा उसी में सबको चेंज करेंगे, हमेशा याद रखिएगा इस चीज को दोस्तों। अब क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, अब हमें मूल्य का पता चल गया और ये टोटल मूल्य जो दिया हुआ है 160 रुपया के बराबर है, अर्थात इसीलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, चूंकि कहेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा ये तो मूल्य का रेशियो है और ये कुल मूल्य है, तो मूल्य का ही तो रेशियो हमें अलग अलग प्राप्त हुआ है ना, तो क्या सभी का जो योगफल है वह टोटल मूल्य के बराबर होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। क्योंकि जब हम कुछ पैसे अपने पास रखते हैं तो उसमें 50 पैसे भी हो सकते हैं, 25 पैसे भी हो सकते हैं, अब तो नहीं चलता, लेकिन होते थे कि नहीं होते थे, जरूर होते थे। 1 रुपए के सिक्के भी तो हो सकते थे और टोटल जोड़ते थे तो हमें अलग अलग प्राप्त होता था कि हाँ 1 रुपया का इतना, इतना का इतना है, 25 पैसा का इतना है, सबको ऐड कर दो भाई कितना हुआ टोटल, तो इतना रुपया हुआ। वही तो काम यहाँ पर करना है। देखिएगा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3x × 1, ये हो जाएगा 3x प्लस 220 माइनस में 4x बट्टा में 2 प्लस x बट्टा में 4 इज इक्वल टू टोटल सब रुपया में है, कितना रुपया है 160 रुपया है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिएगा ये टोटल जो है दोस्तों मूल्य का रेशियो दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा चूंकि रेशियो ऑफ टोटल मूल्य इज इक्वल टू 160, इसीलिए रेशियो ऑफ टोटल, यानी कहने का मतलब क्या, इसके बट्टा में 1 छुपा हुआ था, भिन्न के जोड़ कर देंगे दोस्तों, जोड़ घटा भिन्न के जोड़ घटा यानी जोड़ होगा, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमें 4 प्राप्त होगा, इससे इसमें भाग लगाएंगे तो 4 बार में 4 × 3 12 हो जाएगा दोस्तों, x प्लस 2 दूना 4, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 22 दूना 44 0 माइनस 2 से ये कटा था, इसमें 2 बार में तो इसमें गुना होगा तो कितना होगा 4 दूना 8x और प्लस दोस्तों ध्यान दीजिएगा 4 से 4 कटेगा एक बार में 1x इज इक्वल टू कितना होगा 160, या अनुपात में 1 कितने के बराबर हो जाएगा दोस्तों, या ध्यान दीजिएगा ये x वाला को एक तरफ कर दीजिए जोड़ घटाओ, तो 12 एक कितना होगा दोस्तों 13, और 13 में से 8 घट जाएगा माइनस वाला तो कितना बचेगा 5 बचेगा दोस्तों, 5x प्लस में 440 और बट्टा में कितना 4 इज इक्वल टू 160, ठीक है दोस्तों। ब्रैकेट को आप हटा सकते हैं, हटा दीजिए, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, इसके बट्टा में 1 छुपा हुआ है दोस्तों, क्रॉस गुना करेंगे, ये हो जाएगा अनुपात में, रहने दीजिए ब्रैकेट,
5x प्लस में 440 बराबर कितना, ये कितना हो जाएगा 160 गुने 4, तो 160 गुने 4 कितना होगा 16 चौका 64 640, या अनुपात में दोस्तों 5x को इधर रहने दीजिए बराबर 640 माइनस ये 440 उधर जाके घट जाएगा 440, तो क्या प्राप्त होगा अनुपात में 5x बराबर कितना दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये अनुपात में नहीं है, क्योंकि हमने संख्या को x मान लिया था तो अनुपात नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर अनुपात मत कहिए, ठीक है, अनुपात हटा दीजिए, ठीक है, चलिए हट गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। या जब हम इसको हटा दिए दोस्तों तो देखिएगा ये 5x बराबर कितना हो जाएगा, ये 640 में से 440 घटेगा तो कितना प्राप्त होगा 0 0 और 6 में से 4 गया तो 2, कितना होगा दोस्तों 200, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 200 बट्टा में 4, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 5 से इसको भाग लगाएंगे तो 40 बार में कट जाएगा 200, 200 में 5 से भाग लगाएंगे तो 40 बार में कट जाएगा ना, 4 5 5 चौका 20 हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ये संख्या प्राप्त हुआ, कौन सी संख्या, तो जिसको हम माने थे, किसको माने थे, कंडीशन पर चलेंगे वहां पे कह रहा था क्या कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 25 पैसे से तिगुना था, तो 25 पैसा को ना x माने थे हो, तो 25 पैसा को x माने थे ना, तो 25 पैसा हमें पता चल गया कि 40 को 25 पैसा है सिक्कों की संख्या, ठीक है। 25 पैसा वाला कितना है, हमें टोटल कितना रुपया है, सो देखिएगा कितना रुपया है 25 पैसा वाला 40 रुपया है, तो दोस्तों 25 पैसा वाला 40 रुपया यहां पर लिखते हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्तों x बराबर 40, यानी कि 1 रुपया वाला कितना सिक्का था, क्या रुपया था, भले क्या रुपया, रुपया में पूछ रहा है, रुपया पूछ रहा है नहीं, पहले हमें रुपया निकालना ही पड़ेगा, सिक्कों की संख्या तो यहां पर है, नहीं तो सिक्के की संख्या भी निकाल सकते हैं, यहीं से निकाल सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमें पूछ रहा क्या है, तो देखिएगा दोस्तों क्या पूछ रहा है, x बराबर 40 है, तो संख्या पूछ रहा है 1 रुपया वाला, यानी कि 50 पैसे के सिक्के की संख्या पूछ रहा है ना, 50 पैसे के सिक्के की संख्या, तो हम आगे क्यों निकाले सबको, क्यों निकाले सबको, हम जो हमें पूछता है वही निकालेंगे दोस्तों। 50 पैसे के सिक्का की संख्या देखिए तो कहाँ है, 50 पैसा यहां पर पकड़ा गया, ठीक है। सिक्कों की संख्या पूछा है ना, तो सिक्कों की संख्या आ गया इतना, ठीक है। मूल्य तो नहीं ना पूछा है, नहीं कोई दिक्कत दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो 50 पैसा, इसीलिए 50 पैसा के संख्या, सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा 220 माइनस 4x है, 220 माइनस 4 गुने दोस्तों x का वैल्यू 40 हो जाएगा, 220 माइनस 160 0, ये 2 में से 6 नहीं घटेगा, बगल से पैसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, 1 में से 1 गया 0, अर्थात हमें कितना प्राप्त होगा 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है 60 को, कितना दोस्तों 60 है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मुझे आशा है दोस्तों कि आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। हम यहाँ पर रेशियो कर दिए थे, रेशियो नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने संख्या मान चुका है, तो रेशियो में केवल उसका मान निकाले, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या कहता है, ऐसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम संख्या मान लिए थे ना x जी, ठीक है। अब चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे, कंडीशन था 25 पैसे से तिगुना है 1 रुपया, तो x माने थे तो 3x। अब कहता है कि दोनों को जोड़ देंगे दोस्तों, और टोटल दे है संख्या 220, 3 1 4, तो 4 घटा दिए 220 में से, 4x घटा दिए तो 50 पैसा वाला सिक्का निकल गया। मूल्य कितना होगा दोस्तों, तो 1 रुपया के अगर 3 गो संख्या है तो 3 रुपया, और संख्या है 50 पैसा वाला 220 माइनस 4x, तो 2 से भाग दे दिए, x था 25 पैसा वाला 4 से भाग दे दिए, सबको हम आपस में जोड़ दिए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इन टोटल मूल्यों की संख्या को आपस में जब हम जोड़ दिए तो टोटल कितना रुपया के बराबर का, सब रुपया में है, तो रुपया में हमें 160 के बराबर हो गया। अब हम इसका एलसीएम ले लिए दोस्तों, एलसीएम लेकर के हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 40। जब हमें 40 प्राप्त हुआ तो जो हमें पूछा है, अगर सबका पूछता अलग अलग प्रकार के संख्या की, प्रत्येक प्रकार के तो भी निकाल सकते थे, इसका भी मान निकाल सकते थे, इसका भी निकाल सकते थे, इसका भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पूछा है कि 50 पैसा वाला खाली हमको बताइए, बाकी से कोई मतलब नहीं, 50 पैसा वाला सिक्के की संख्या बताइए, कितना हो जाएगा 60, ठीक है। चलिए दोस्तों इसी टाइप का एक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्या है कि किसी बक्से में 180 रुपया है, कितना है दोस्तों, बक्से में 180 रुपया है, यानी 180 रुपया है, जो
₹1.50 और 25 पैसे के सिक्का के रूप में रखा गया है, यानी कि कुल कितना पैसा पता चल गया ना, 180 रुपया है। अब कहता है कि ये सिक्का के रूप में रखा गया है, तो सिक्का का अनुपात कितना है, 2, 3 और 4। तो दोस्तों सिक्कों की संख्या का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 25 पैसा वाला। कितना है दोस्तों, 2 है, 3 है, 4 है, ये सब अनुपात में दिया गया है दोस्तों। तो हमें क्या कहता है प्रश्न में, तो हमें कहता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। एक बार फिर से सुनिएगा, किसी बक्से में 180 रुपया, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्का के रूप में रखे हुए हैं दोस्तों, जिसका अनुपात 2, 3 और 4 है। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बड़ी आसान प्रश्न है दोस्तों। सिक्कों की संख्या दिया हुआ है, तो इनका मूल्य भी दिया हुआ है, टोटल कितना 180 रुपया, तो हम इससे मूल्य निकाल सकते हैं ना, जरूर निकाल सकते हैं। 1 रुपया वाला कितना सिक्का है, 1 रुपया वाला 2 को सिक्का है दोस्तों, समझिए ध्यान से। मूल्य कितना का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 2 है, यानी कि 2 को संख्या है, तो 1 रुपया वाला क्या होगा, तो 1 से भाग दे देंगे तो 2 रुपया होगा। ठीक है दोस्तों। अब ये 3 रुपया है ना, कितना है दोस्तों, 3 रुपया है, ध्यान दीजिएगा। 3 रुपया नहीं, सिक्का की संख्या 3 गो है, कौन वाला, तो 50 पैसा वाला 3 गो सिक्का, तो क्या रुपया होगा, तो 1 रुपया में 2 को 50 पैसे, तो 2 से भाग दे देंगे तो रुपया में चेंज हो गया दोस्तों, 1.5 रुपया हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये टोटल 25 पैसा वाला क्या गो है, 4 गो है, संख्या 4 गो है। 1 रुपया में 4 को 25 पैसे चाहिए ना 1 रुपया होने के लिए, संख्या टोटल है 4 गो, तो 4 से भाग दे देंगे दोस्तों, तो रुपया में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 1 रुपया में 4 गो होता है, तो 4 से भाग भी दे देंगे दोस्तों। यह ध्यान दीजिएगा, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, नीचे वाला जो हर है ना उसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो एलसीएम हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 4 प्राप्त होगा, जो एलसीएम हमें मिलेगा उसी एलसीएम से हम ऊपर में गुना कर देंगे सभी में, तो गुने 4 और गुने 4, ये 4 से ये 4 खत्म, यहाँ 4 बच जाएगा दोस्तों। ये 2 से 2 बार में 4, तो 3 दूना 6 बच जाएगा दोस्तों। आइए देखिएगा, 4 दूनी 8, अर्थात मूल्य का जो रेशियो में प्राप्त, मूल्य जो हमें प्राप्त हुआ 8:6:4। ये और भी छोटा हो सकता है ना दोस्तों, 2 कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है ऐसे, 4:3:2 हो गया, तो हमें ये क्या प्राप्त हो गया दोस्तों, मूल्य का रेशियो हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब चूंकि टोटल मूल्य कितना रुपया के बराबर है, 180 रुपया के बराबर है, तो अनुपात में 4 + 3 + 2 = दोस्तों 180 रुपया होगा ना। ठीक है, तो ये अनुपात में 4 और 3 7 और 2 9 बराबर कितने रुपया के बराबर होगा, 180 रुपया के। तो अनुपात में 1 का वैल्यू कितना होगा, 9 दूना 18, यानी कि 20 रुपया हो जाएगा दोस्तों। इतना तो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ रुपया 9 भी लिखेंगे तो चलेगा, यानी कि अनुपात 1 का वैल्यू कितना, 20 रुपया। अब हमें कहता है कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालिए, इसीलिए 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कहेगा यहां पर दोस्तों, ध्यान दीजिए, तो ये कितना है, 3 गो सिक्का है ना 50 पैसा के, नहीं, यहां पर देखिएगा क्या कहता है, 20 तिहाई, हाँ कितना है दोस्तों, 3 है, 3 ही तो है, तो क्या हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, ये 20 × 3 बराबर 20 तिहाई 60। कितना प्राप्त हो गया हमें सिक्कों की संख्या, 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या दोस्तों 60। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्तों, नहीं दिक्कत, चलिए ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का एक आखिरी सवाल है दोस्तों। कहता क्या है कि 3 संख्याओं, ठीक है, ए बी सी के संबंध में ए बी का 1/3 है, बी सी का 2/5 है, और a + b + c बराबर है 46, तो a और c के बीच अंतर ज्ञात करें। दोस्तों यह यूपीएससी 2017 में प्रश्न पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न को बना रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कहता क्या है, 3 संख्या है, ठीक ना, ए बी
और सी के संबंध में है, ठीक है। कह रहा है क्या दोस्तों, ए जो है बी का 1/3 है, यानी ए जो है दोस्तों यह बी का 1/3 है। कौन है दोस्तों, ए जो है बी का 1/3 है, अर्थात यहां बराबर का चिन्ह हो जाएगा। तो हमें दोस्तों ए रेशियो बी निकालना होगा, इसलिए ए ये बटा में, एक के बटा में बी आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/3 दोस्तों। अब क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा आगे, बी सी का 2/5 है, बी जो है सी का 2/5 है, का मतलब गुना बराबर, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, बी इस बटा में इसको सी को ले आएंगे, सी बराबर कितना बचेगा 2/5। दोस्तों अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम ए रेशियो बी रेशियो सी का मान प्राप्त कर लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान, यहां से यहां चले, यहां से यहां, फिर यहां देखेंगे दोस्तों। देखिएगा हमें ए रेशियो बी यानी कि ए रेशियो बी हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर दोस्तों, ये ए रेशियो बी तो कर सकते हैं, इसको नहीं ऐसे रहने दीजिए, यहीं पर हम देखते हैं, यहीं पर ए रेशियो बी यानी ए बट्टा बी का मतलब ए रेशियो बी, तो ये हो जाएगा 1/3, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, ये तो आप जानते ही होंगे। बी रेशियो सी का मतलब क्या है, 2/5, 2/5 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, हमने पहले आपको पढ़ाया है बेसिक में, ध्यान दीजिए, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना कर देंगे, ठीक है। एक में 2 से गुना होगा तो 2, और ये 2 तिहाई 6, और ये 5 तिहाई 15, या 3 5 15, ठीक है दोस्तों। यानी ए बी और सी का रेशियो में क्या प्राप्त हुआ, 2:6:15 प्राप्त हो गया, ठीक है दोस्तों। ये रेशियो का अनुपात है। अब देखेंगे आगे क्या कहता है, ये ए बी और सी टोटल योगफल है 46 के बराबर दोस्तों। तो रेशियो में ये टोटल संख्याओं का योग यदि 46 है, 3 संख्या था ए बी सी जिनका योग 46 है, तो रेशियो में कुल योगफल जो है वो 46 के बराबर होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा अनुपात में 2 + 6 + 15 = 46 है, इसलिए अनुपात है, इसको जोड़ेंगे दोस्तों, 5 6 11, 11 अदू कितना होगा दोस्तों 13, ठीक है 13 हो जाएगा। 13 के 3 हासिल कितना प्राप्त होगा 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 = कितना हो जाएगा 46, इसलिए अनुपात 1 का वैल्यू कितना होगा 46/23 = 2 बार में ये कट जाएगा दोस्तों, ठीक है 23 से 2 बार में कट जाएगा 46, ठीक है दोस्तों। तो हमारा अनुपात 1 का वैल्यू कितना आया 2 आया। कहता दोस्तों है क्या कि सी और ए के बीच में अंतर क्या होगा, तो सी और ए कहां है, ध्यान दीजिएगा, ए बी और सी है रेशियो के रूप में हमें प्राप्त, तो सी और ए के बीच में अंतर, तो सी और ए कहां है, सी यहां है और ए यहां है, इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा ना दोस्तों, तो अनुपात में दोनों के बीच का अंतर कितना होगा दोस्तों, ये अंतर कर रहा है कि सी और ए के बीच, इसीलिए सी और ए के बीच अंतर कितना का होगा। तो पहले अनुपात में अंतर देख लेंगे, तो 15 में से 2 घटेगा तो कितना होगा दोस्तों, अनुपात में अंतर कितना का होगा 15 - 2 बराबर में अनुपात में 13, और देखिएगा अनुपात में 13 आया, तो कुल कितना होगा अंतर, अनुपात में 13 प्राप्त हुआ दोस्तों, तो कुल कितना होगा अंतर, तो अनुपात 1 का वैल्यू 2, तो अनुपात 13 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, कुल अंतर इसका 2 × 13, ठीक है। यहां भी हम कर सकते थे 13 दूना 26, ठीक है दोस्तों, ठीक है 13 दूना 26, यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों। दोस्तों फिर से एक बार देखिएगा, प्रश्न में कहता है कि 3 संख्या एबीसी के संबंध में ए बी का 1/3 है, ए बी का 1/3 है, तो हमने बी को इसके ए के नीचे ला दिया, 1/3 प्राप्त हुआ। बी सी का 2/5 है, तो बी के नीचे सी आ गया, 2/5 बच गया दोस्तों। अब हमें ए रेशियो बी रेशियो सी का मान प्राप्त करना अनिवार्य है, तो हमने ए रेशियो बी रेशियो सी यहां पर निकाला, तो क्या किया कि ए रेशियो बी 1/3, 1/3, बी रेशियो सी 2/3 यानी 2/5, इसको इसके साथ गुना किया, इसको इसके साथ, इसके साथ गुना कर दिए, तीनों रेशियो संख्याओं का हमें प्राप्त हो गया दोस्तों, ठीक है। ये संख्याओं का रेशियो है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है संख्याओं का रेशियो है, ठीक है, तीनों संख्याओं का
संख्या का हमें रेशियो प्राप्त हुआ 2, 6 और 5। हम चाहते तो तीनों की संख्या निकाल सकते थे, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, केवल हमें अंतर पूछा तो वही निकालना था, वही निकाले हैं। तो अनुपात में टोटल योगफल जो है तीनों संख्या के योग के बराबर है 46 के, तो जोड़ दिए तो 23 आया बराबर 46, 1 बराबर 2 आया। तो सी और बी के बीच का अनुपातिक अंतर पहले निकालिए, तो अनुपात 13 प्राप्त होगा। तो कहता क्या है कि इनकी कितना है, तो अनुपात में 1 का वैल्यू 2, तो अनुपात में 13 का वैल्यू कितना, 2 गुने 13 26 दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हमारा अभिष्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे। ये टाइप जो था ना दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट था, इस टाइप को आज मैंने खत्म कर दिया है। कल हम एक नए टाइप के साथ प्रस्तुत होंगे और आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। मुझे आशा है दोस्तों कि अभी भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ होगा दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि आप हमारे वीडियो को बेसिक से नहीं देखे होंगे, फर्स्ट वीडियो से आप जाकर के देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, जाने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। इस संसार में अक्सर लोग पूछता है, अगर वह टूटने लगे, बिखरने लगे अपने अंदर से, तो कहता क्या है कि सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है। तो मेरे नजर से मोटिवेशन है दोस्तों, तो वह है उनका पेरेंट्स, माता पिता। माता पिता से बढ़ के कोई भी इस दुनिया में मोटिवेशन नहीं दे सकता है दोस्तों। और माता पिता ही, अगर हम दुखी होते हैं या सुखी भी रहते हैं, फिर भी इसका अनुमान हमें किसी को लगे या ना लगे, लेकिन माता पिता को जरूर लगता है दोस्तों। जब इंसान माँ के गर्भ में रहता है, उस समय से लेकर कैसे उसको चलना है, कैसे उसको क्या करना है, सारा चीज के एक एक उसके हरकतों पर, बच्चे की हरकतों पर माँ का अधिकार होता है और माँ उसको देख रेख करती है। बड़ी धैर्यपूर्वक और गंभीरता से उस बच्चे को पालन पोषण करती है दोस्तों। क्या ऐसा नहीं होता है? जरूर होता है दोस्तों। जब हम धरती पर आते हैं और बड़े होते हैं और हम कोई काम को करते हैं या पढ़ाई करते हैं, यदि एग्जाम देने गए, किसी कारणवश असफल हो जाए, किसी कारणवश किसी काम में यदि विफलता प्राप्त हो या असंतुष्ट हो जाते हैं, तो दोस्तों हम लाख दुनिया से छुपाने की कोशिश करते हैं। हम अपने चेहरे पर इंप्रेशन लाते हैं, खुशी की झूठी सी मुस्कान लाते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी हम दुनिया को तो धोखा दे देते हैं। लेकिन जैसे ही हम माता पिता के समक्ष आते हैं, अगर माँ के समक्ष आते हैं, पिता तो एक गाइड की तरह होता है जो आपको शासन भी देता है, लेकिन माँ होता है दोस्तों। जैसे ही हम माँ के समक्ष आते हैं और हम लाख छुपाने की कोशिश करते हैं उदासी को, फिर भी माँ पढ़ लेती है और कहती है, बेटा चल खाना खा ले, अगली बार तो जरूर सफल होगा। क्या दोस्तों ऐसा नहीं होता हमारे जीवन में? जरूर होता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम इस चीज को भी हम माँ से छुपा सकते हैं, लेकिन माँ से नहीं छुपता है दोस्तों। माँ जो होती है हर सपने को समझौता करती है, अपना समझौता करती है, वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करती है। पिता अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं करता अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए। वो सोचता है कि मेरा बेटा एक दिन बड़ा होकर के अच्छा करेगा, अच्छी सफलता प्राप्त करेगा, जॉब करेगा या कोई अच्छा बिजनेस करेगा, अपने पैर पर खड़ा होगा। पिता को या माँ को उतना दोस्तों खुशी नहीं मिलती है कि आप जब अपने माँ पिता को जाकर के आप लाखों रुपए हाथ में दे दीजिए तो उनको वो भी खुशी नहीं होगा दोस्तों। वो केवल इस बात से खुशी होते हैं कि मेरा बच्चा खुश है या नहीं, वो पैसे से नहीं। अगर वृद्धावस्था में भी माता पिता होते हैं दोस्तों, तो हमेशा कहती है, माँ कहती है कि मेरे बच्चों को मेरी उम्र भी लग जाए। बड़ी अचंभित बात है ना दोस्तों। क्या ऐसा नहीं होता हमारे जीवन में? जरूर होता है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि अपने माँ के उससे सपनों को पूरा करने का प्रयास करें? क्या हम टूट के बिखर कर रह जाएंगे तो क्या हमें सफलता हासिल हो जाएगी? क्या हम यूं ही उसको छोड़ देंगे तो क्या हम अपने माँ के सपनों को पूरा कर पाएंगे? जो हर रात जाग कर हर पिता अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने खून की एक एक कतरा को पसीना में बदल करके हमें पढ़ा रहा है, पढ़ाता है, क्या हमारा सपना नहीं है कि उनकी छोटी सी चेहरे पर मुस्कान ला सके? अगर है दोस्तों तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगा, मेहनत कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। जब भी आपको लगे कि आप टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, तो अपने माता पिता के समक्ष जाइए और उनकी आंखों में जाकर झांकिए।
एक ऐसा प्रतिबिंब आपको चेहरा दिखाई देगा, ऐसा आईना दिखाई देगा दोस्तों, जो आपके अंदर एक गौरव को विकास करेगा, एक गौरव का विकास करेगा, आपके अंदर इंद्रियों को एक करेगा दोस्तों, और आपको एक नए ऊर्जावान से आपको आगे बढ़ने को प्रेरित करेगा। यही मैं कहना चाहता हूं दोस्तों। खुश रहिए, आनंदित रहिए, पढ़िए, माता पिता के नाम रोशन कीजिए, खूब मेहनत कीजिए दोस्तों। जब तक सफलता ना हाथ लगे, छोड़िए मत प्रयासों को, हमेशा करते रहिए दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।